वो होती थी, वो कौन सा था पेपर? नहीं याद मुझे। चल, वो आया तो मैं बता। ओके। चलो। बल्कि लिम्फोमा इन एड्स, ठीक है, एप्स्टेन बार वायरस, ठीक है, अब करेगा। मैंने कहा देखो साफ साफ बता दूं, मुझे ना एक्चुअली हाँ वो किया है लेकिन जरा जेन में हाँ नहीं है। बिल्कुल। क्या आप कह तो वो रहे एक गूगल था सब वो में हो। वो नहीं मैम, वो ना इसके वो डिफरेंशिएट में मैंने कहीं पढ़ा था, लेकिन वो मुझे नाम भूला हुआ है। इसमें प्रॉपर्टीज ऑपोजिट हो जाती थी। हाँ नहीं, वो मैंने हमने भी न्यूरो में पढ़ा लिखा। था मगर याद नहीं है। चलो आगे करते हैं। अच्छा बच्चों, अब थोड़ा सा ना हम करते हैं ये, मुझे एक बात बताओ, काम की लाइट रिफ्लेक्स तो थर्ड क्रेनियल नर्व से ही आना है, और अकोमोडेशन किसने करानी है? जिसने अकोमोडेशन करानी है वो बच्चे फिर डिफेक्ट आपका होगा। पूरा। हाँ वो तो है, मगर डिजीज कंडीशन पूछ रहे हैं वो ये नहीं पूछ रहे कि इसकी पैथोलॉजी क्या है। अच्छा चलो इसको छोड़ो, मैं डॉक्टर साहब एंड पे करा दूंगी, ठीक है, इसको करते हैं बाद में, पहले इधर तो कंप्लीट कर लें पैथोलॉजी। बर्किट लिम्फोमा हो गया। अच्छा बच्चों, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 एंड 2, ठीक है। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 जोन से है ना, वो कराता है आपके पास हर्पीस लेबियालिस, ठीक है। तो ये और जो, हाँ एक सेकेंड, ये जो लिप्स के गिर्द है ना, ठीक है, ये 1 है। ओके। और केराटोकंजक्टिवाइटिस वगैरह करेगा। और जो हर्पीस अपना सिम्प्लेक्स वायरस 2 है, वो जेनिटेलियाज को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। तो ये बच्चा बैठा हुआ है जेनिटेलियाज के साथ, ठीक है। अभी हम इधर से पढ़ लेते हैं। ये बेसिकली क्या है कि आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, ठीक है। ये जो ब्लू ह्यूज जिधर भी आएंगे ना आपके पास, ठीक है, ब्लूइश, ठीक है, ये, तो ये आपके पास क्या करेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, ठीक है। और इसके बाद आपके पास ये किधर है, टॉर्चिस वायरस। हाँ जी, टॉर्चिस वायरस क्या है, व्हाट इज टॉर्चिस ये वायरस? वो टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, रूबेला। हाँ जी उसमें, साइटोमेगालोवायरस जी और जी उसमें, ओ वाला हाँ याद जी नहीं है। अदर्स हैं उसमें ना, अदर साइटोमेगालो वगैरह आएंगे उसमें बाकी आएंगे, ठीक है, हर्पीज वगैरह दूसरे आएंगे, ठीक है। अच्छा ये जो एज से हर्पीज वगैरह आगे, ठीक है, इसमें इसमें हर्पीज है या दूसरा कोई है इसमें? मैम है बी नहीं था? है बी, इधर अदर्स में होगा ना, इसमें जी जी, स्पेसिफिकली अदर्स इसमें में। नहीं है। एज में हर्पीज है मेरा ख्याल है, ठीक है। तो वो टॉर्च में आ गया, इन्वेलप्ड है, ठीक है, ये वाला इन्वेलप्ड है। अभी वो क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन द न्यूक्लियस डबल स्ट्रैंडेड एंड लीनियर है, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं कि आपके पास इसमें ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्स लाइवा, ठीक है, वर्टिकली। तो जो मदर के थ्रू है वो वर्टिकल ट्रांसमिशन है, ठीक है। दो स्ट्रेन हैं, एक है 1 एक है 2। पहले 1 की बात कर लेते हैं। ये लिप हमने देख लिया, लिप इन्फ्लेम था, ये था आपके पास हर्पीज 1, ठीक है। अल्सर्स ऑन लिप्स, लिप हर्पीस, ठीक है। रेड आई एंड 2 स्नेक्स, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या किया वो, उसने रेड आई बनाई हुई है, ये, ठीक है। और ये 2 स्नेक्स, ठीक है, ये वाली पिक्चर। तो ये क्या कर रहा है, अल्सर्स एंड केरेटोकंजक्टिवाइटिस, स्नेक लाइक अल्सर्स एंड केरेटोकंजक्टिवाइटिस। तो ये इसमें हर्पीस की 1 है, ठीक है। हेलमेट विद टेम्पोरल लोब रेड विंग्स, ठीक है। तो ये जो आपको दिखा रहा है ये वाली पिक्चर, कि हेलमेट है उसके ऊपर रेड विंग्स हैं, तो ये क्या शो कर रहा है, टेम्पोरल लोब एनकेफेलाइटिस। अच्छा बच्चों, ये ना आपको जब मेनिंजाइटिस करेंगे ना, उसमें 2 ऑर्गेनिजम्स देता है वो, ठीक है। तो एक होता है आपके पास इन, कौन सा होता है, एक होता है मीजल्स होता है, दूसरा जो इसमें आपके पास प्रोटीन और सब चीजें नॉर्मल होती हैं, वायरल एनके, इंसेफेलाइटिस होता है। वायरल इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस, ठीक हो गया, ठीक है। तो मे बी ये भी वायरल इंसेफेलाइटिस कर रहा है। तो टेम्पोरल लोब इंसेफेलाइटिस विद बिजायर बिहेवियर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, टेम्पोरल लोब को इन्वॉल्व करेगा, केराटोकंजक्टिवाइटिस करेगा, स्नेक लाइक अल्सर्स करेगा, ठीक है। बस, और साथ में आपके पास लेटेंट किधर होगा, ये कौन सी नर्व में, ट्राइजेमिनल गैंग्लिया से एसोसिएटेड होगा, ठीक है। बस इतना इंपॉर्टेंट था इसके पास। अब आपके पास हर्पीस सिम्प्लेक्स 2 है, ठीक है, ये किधर होगा, जेनिटल रीजन्स, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये पेनफुल नहीं है, देखो अभी हमने वो दूसरा किया उसमें पेनलेस था, पेनलेस था, पेनफुल था। मैम पेनलेस होता है उसमें। और ये सिफिलिस में। पेनफुल के हाँ साथ आ रहा है, साइटोमेगालो। हाँ जी, लिम्फेडिनोपैथी के साथ है, ठीक है। और साथ में मेनिंजाइटिस कर सकते हैं वो, एनकेफेलाइटिस, ये मेनिंजाइटिस, बस इतना। ट्रीटमेंट में क्या करोगे, नो क्योर प्रिवेंट ब्रेकआउट्स, एसाइक्लोवीर वेलसाइक्लोवीर, इसने अपना ड्यूरेशन पूरा करके ही जाना है, ठीक है। और साथ में आपके पास क्या हो जाएगा, टी जैंक, बेसिकली इधर जो बैंक बना जैंक, ये टैंक बनाया हुआ ना ये, ठीक है। टी जैंक में आपको स्मेयर में क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स नजर आएंगे, बस ये था आपका
बस स्नेक याद रखो, करेक्टो कंजक्टिवाइटिस याद रखो, ये सोर्स याद रखो, ये याद रखो, ठीक है, और साथ में ये हेलमेट वाली बात याद रखो। बाकी यहाँ पे बात करो तो ये टैंक में आपको क्या नजर आएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स, बाकी आपके जेनिटेलियास को इन्वॉल्व करेगा और ट्रीटमेंट आपका एंटीवायरल थेरेपी हो जाएगी। अच्छा ये 1 हो गया, अब 2 पे आ जाओ, मतलब सेकंड जोन से थर्ड वाला, वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है, इसके सारे बारे में क्या जानते हो आप लोग? ये मैम ये चिकन, चिकन पॉक्स करवाता हाँ, है। हाँ जी, चिकन और एडल्ट्स में सिंगल्स। शिंगल्स, ठीक है। तो ये देखो ये चिकन छोटों में बनाया हुआ है और इसमें ये इसने बड़ा बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है कि फिर ब्लू ब्लू ह्यूज है, ठीक है, तो ये आपके पास डीएनए वायरस है, ठीक है, और कौन सी हर्पीस फैमिली से है, ठीक है, और एनवेलप्ड है, वो एनवेलप्ड था कि नहीं था? था। हाँ जी, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास क्या चिकन पॉक्स होगा, हेडेक फीवर के साथ होगा, ठीक है। अब ये देखो उसने क्या किया हुआ है कि ये जो आपका ये भी ड्रॉपलेट्स हैं, ये भी ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू होगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स से इसका स्प्रेड है कि नहीं है वैसे जोस्टर का? उसका क्या था, है वर्टिकल। हाँ जी, इसका रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, और किसका रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के साथ है? टीबी का, और उसके साथ एरोसल्स के साथ किसका था? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, ठीक है, हाँ मेनिंगोकल। जी, पुरानी हाँ जी, बैक्टीरियम हाँ जी। डिप्थीरिया का भी है। किसका, पुरानी बैक्टीरियम बैक्टीरियम डिप्थीरिया का डिप्थीरिया? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू है वो। ओके, ओके, ओके डॉक्टर साहब, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद ये देखो ये जो रेडिश रेडिश ह्यूज है ना, बेसिकली ये इसका रैश है, ठीक है। रैश में भी फिर वेजिकुलर और डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके पास बेसिकली ये मुझे नजर ही नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ बनाया हुआ है उसने। अच्छा चलो बस इतना ही करो उसका, ठीक है। इसमें क्या है कि लाइव वैक्सीन मैडम वो जो एसाइक्लोवीर, ट्रांसजर्नल न्यूरल्जिया होता है ना, वो भी इसी में होता है हाँ, ना मैम? हाँ जी, हाँ जी, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये, ठीक है। और रैम से हंट हो जाएगा अगर कान को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। ईयर को इन्वॉल्व करेगा तो रैम से हंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसके साथ आती हैं। अच्छा अब एडल्ट्स की बात कर लेते हैं, शिंगल्स, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि ड्यू ड्रॉप्स, ठीक है, ड्यू ड्रॉप्स की आपकी पेरेंट्स होगी वेजिकल्स की, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आपके पास इंडर्माटोम पैरापे, वही जो आप कह रहे हो, ठीक है, नर्व वाला, ठीक है, ट्रेवल डाउन डॉर्सल रूट में, ठीक है। और साथ में क्या हो जाएगा इसका, रेयरली क्रॉस द मिड लाइन, ये एक इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। अब वो एमसीक्यू देता है कि वो मिड लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा, ठीक है, तो उधर क्या पकड़ना है आपने, शिंगल्स पकड़ना है, ये इंपॉर्टेंट फीचर था। अच्छा इसके बाद है कि पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया, ठीक है, हर्पीस पोस्ट हर्पेटिक पेन आफ्टर शिंगल्स, ठीक है, जब वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये आपके पास इसके बाद है रेड आई पैच कैन इन्फेक्ट द ट्राइजेमिनल नर्व एंड लॉस ऑफ विजन, हर्पीस जोस्टर और ऑफ्थेल्मिकस, ठीक है। जोस्टर वैक्सीन फॉर शिंगल्स वैक्सीन रिकमेंडेड फॉर एडल्ट ओवर 60। अच्छा इधर इसने ना वो नहीं दिया हुआ आप लोगों को, इधर वो भी लिख लो, रैमसे हंट सिंड्रोम, जब वो ईयर को इन्वॉल्व करेगा ना तो इसको आप रैमसे हंट करोगे, ठीक है। अच्छा जी, बस और कंजेनिटली अगर होगा तो इसमें लिम्ब हाइपोप्लेजिया, क्यूटेनियस स्कारिंग, डर्माटोमल पैटर्न, और साथ में आपके पास ब्लाइंडनेस होगी, ठीक है। ट्रीटमेंट है साइक्लोवीर और वो सब कुछ है। ये हो गया आपके पास हर्पीस जोस्टर वायरस जो कि है 3, ठीक है, 1 और 2 हर्पीस वो जो लेबियालिस, और साथ में जो आपकी जेनिटेलिया को इन्वॉल्व करेगा एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस में बच्चों जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों ने याद रखनी है, वो है ये शीप बनाई हुई है, ये शीप है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये, ठीक है, किस कह रही है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑल आइज हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपके पास ये, ठीक है, कौन से सेल्स इन्वॉल्व करे वो भी हम देखते हैं। और एक ये वाली चीज, ठीक है। और ये देखो ये नोज पे ये क्रैब है, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। अभी नीचे पढ़ लेते हैं। ये क्या है कि आपके पास इसमें ब्लू ह्यूज, वही बात हो गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस करेगा, ठीक है। और ये किसिंग डिजीज वगैरह इसके थ्रू पास करेगा, ठीक है। हिस्ट्री होगी हैज इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, स्वेटिंग विद फीवर, ठीक है, ये होगा। टेंडर लिम्फ एडिनोपैथी वगैरह होगी इसमें, ठीक है, पोस्टीरियर सर्वाइकल। फिर इसके बाद क्या है कि टी सेल्स, ठीक है, टी सेल्स में आपके कौन से हैं कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स TH8, ठीक है। जैसे कि आपके पास ये लिखा हुआ है 8, ठीक है।
ये 8 सेल T8, ठीक है, इसको इन्वॉल्व करेगा। अच्छा, इसके बाद क्या करोगे, आपके इसके अंदर आपको मिलेंगे ओवल आई, ठीक है, ये अपीयरेंस, स्प्लीनोमेगैली, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास टारगेटेड बी सेल्स होंगे, ये बी सेल्स लिखे हुए हैं ये, ठीक है, टारगेटेड बी सेल्स इन्वॉल्व होंगे। तो इसका क्या होगा, ओवल पिक्चर इन बैकग्राउंड वीकनेस इम्यून सिस्टम डेवलप बी सेल लिम्फोसाइट हॉजकिन लिम्फोमा मिक्स्ड सेलुलैरिटी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एक, ठीक है। किड इन अफ्रीका क्लॉथिंग, अफ्रीकन क्लॉथिंग ऊपर जो दिखाया हुआ माउथ फुल ऑफ क्रैब, जिसका क्रैब पकड़ा हुआ नाक, ठीक है, ये वाला। तो उसके बाद क्या है, चीक्स नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, बर्किट लिम्फोमा, ठीक है। मोस्ट कॉमनली ट्रांसलोकेशन इज 18 और 14, ठीक है। क्रैब पिंचिंग नोज, एशियन पीपल, नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा। तो ये 3 उसने पेपर में दिखाया। और ये बाबा जी जो हेयर वाले हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले बाबा जी, ठीक है, अब वो दिखा रहे हैं कि इसमें क्या है आपके पास, ये हेयर से हेयरी बियर्ड, ये ठीक है, हेयरी बियर्ड और ऑरल हेयरी लिखो प्लेकिया। तो ये सारी जो सी चीजें हैं आपके पास इसमें होंगी। और जो शीप है वो बेसिकली हेट्रोफाइल शीप और साथ में मोनोस्पॉट टेस्ट का बता रहा है, मोनोस्पॉट आईजीजी टेस्ट, ठीक है, और साथ में हेट्रोफाइल शीप एंटीबॉडीज, ठीक है। तो ये एप्सिन बार वायरस का उसने सारी स्टोरी नरेट की थी। अब हम इधर से पढ़ लेते हैं। बर्किट लिम्फोमा, एप्सिन बार वायरस, हॉजकिन लिम्फोमा, एप्सिन बार वायरस, और वो भी मिक्स्ड सेलुलैरिटी ऊपर, ठीक है, हेरी टंग, ठीक है, साथ में नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा एप्स्टीन बार वायरस से होगा, ठीक है। तो ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस लिम्फोमाज इन एड्स, ठीक है, ये सारा एप्स्टीन बार वायरस करेगा, ठीक है। ये एप्स्टीन बार की बहुत अच्छी उसने लिखी हुई थी, ये वाली खास करके आउल वाली, ठीक है, 2 पॉइंट ABC 17 वाला। कॉजेटिव एजेंट इज इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस एप्स्टीन बार, बर्किट में एप्स्टीन बार, ठीक है। पॉजिटिव मोनोस्पॉट टेस्ट होगा, इसमें लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजीज होगी, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा होगा, ठीक है, और वो एसोसिएटेड होगा एप्स्टीन बार के साथ। हॉजकिन लिम्फोमा विद मिक्स्ड सेलुलैरिटी, तो वायरस एसोसिएटेड विद, ये एमसीक्यू देता है और डिफरेंट टाइप्स देता है और पूछता है किससे, तो मिक्स सेलुलैरिटी, ठीक है। ट्यूमर कॉज्ड बाय एप्सिन बारिस बर्किट लिम्फोमा, ठीक है, एचआईवी वगैरह के साथ। इसके बाद वैसे करेगा नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, ठीक है। एवरी पेशेंट विद बर्किट लिम्फोमा में क्या होगा आपके पास, हैव एलिवेटेड एंटीबॉडी टाइटर अगेंस्ट वायरल कैप्सिड एंटीजन, ठीक है। अब 80 ईयर ओल्ड है स्पेशल पेन है, मैस इन मैंडिबल, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एमसीक्यू। ये किसकी बात कर रहा है बच्चों, कोई मौजूद है, सब सो गए हो? जी मैम, बर्किट की। ये तो वो है एग्जैक्ट बात याद है। जो मैंडिबल में फाइब्रोसिस हो जाती है मैम, और बताओ। किसके साथ प्रेजेंट करता है, ये किसकी फीचर है बर्किट में, ये किसके साथ होता है, मतलब इतनी सारी चीजें हैं, कौन सी प्रेजेंटेशन है, मैं ये अक्सर पूछती हूँ। मैम वो जॉ लीजन होता तो है इसमें, ठीक है, सॉरी, बर्किट में। चलो, स्नेरी विद एटिपिकल लिम्फोसाइट्स, ठीक है, एटिपिकल लिम्फोसाइट्स के साथ आपका इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस के साथ आता है। लिम्फोमा इन एड्स, ठीक है, एप्सिन बार सर सफरिंग फ्रॉम एड्स, ही हैज मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम लिम्फोमा, ठीक है, इंपॉर्टेंट कहना है एप्सिन बार वायरस। बी लिम्फोमास एसोसिएटेड विद वायरस एप्सिन बार, 30 ईयर है, मेल है, डेवलप ब्रेन ट्यूमर है, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में बी लिम्फोमास हैं, तो आपके पास क्या होगा, एप्सिन बार, ठीक है, यही नीचे लिखा हुआ है। अब ये मैं आप लोगों से सिर्फ ये पढ़ा के तो सुनूंगी, ठीक है। एप्स्टीन बार वायरस में वो कहता है कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस मोनोस्पॉट टेस्ट है, फिर हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज है, हेट्रोफाइल टेस्ट आल्सो नोन एज मोनोस्पॉट टेस्ट एंड पॉल बर्नर टेस्ट। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपके पास टिपिकल लिम्फोसाइटोसिस टाइप ऑफ सेल इफेक्टेड बी सेल्स, एटिपिकल सेल्स प्रोलिफरेट इन रिस्पॉन्स टू टी सेल्स, हिंट URT अपर, ये क्या, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, टेकन एमॉक्सिसिलिन पेनिसिलिन, डेवलप रैश, डायग्नोसिस इज इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के पास पॉइंट्स। अब मैं पूछने लगी हूँ आप लोगों से एमसीक्यूज। पहले देखें हमारे पास आज है कौन कौन अभी तक रह गया, मेमुना, डॉक्टर यूसुफ, डॉक्टर जाकिर, काशिफ, आयशा, उसामा और समिया है, डॉक्टर समिया है, हाँ, डॉक्टर वक्कास, डॉक्टर खैबर काफी दिन बाद आए, डॉक्टर उसामा, डॉक्टर जुल्फा ऑफ एंड ऑन मिलती है हमें। और ये कौन है, एंड पे नजर ही नहीं आ रहा बच्चों, एस से कोई डॉक्टर, हाँ जी, उसामा डॉक्टर ठीक कह रहा है, मार्गन वो सिराज, प्रिंसिपल था। डॉक्टर शेराज। ओके,
वो सामान है, वो मार्कस, मैसेज किया, वो हाँ ठीक करा था, मार्कस यही गन था मार्कस प्यूपिल। गन पीपल। हाँ जी, मार्कस गन प्यूपिल जी, गन वाला प्यूपिल। चलो ओके, क्योंकि अर्गाइल और उसमें बेसिकली सिर्फ है कि अकोमोडेशन रिफ्लेक्स और लाइट रिफ्लेक्स को एक स्लो रिस्पॉन्ड करेगा, एक बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस था। ओके, मार्कस गन प्यूपिल। अच्छा ओके, मैंने स्क्रीन शेयर की है। ओके चलो बच्चों मुझे बताओ, डीएनए वायरस फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय डीएनए वायरस। ऑप्शन इन्फेक्टियस में मोनोन्यूक्लियोसिस। इसने देखा है, काशिफ ने ना किताब ही हम एमसीक्यू देखा है मेरा बंद करते हुए। मैंने भी ये पढ़ा। हाँ ना, आपने उसने अभी वो, लिया ही नहीं है इसने। मौके से फायदा उठाता है। हाँ वो नीचे लाइन है ना, इससे फौरन पढ़ लिया। चलो 30 ईयर वो मैन है डॉक्टर गिव। लोग ना, जब आप डबल ए करा रही होती है ना, तो आपने वो ब्लैक एक डॉट लगाया होता है। तो हाँ लास्ट जी, टाइम जब हम लोग एमसीक्यूज कर रहे थे ना, तो मुझे आइडिया नहीं था कि ब्लैक डॉट से ना वो आंसर दिख रहा होता है। तो वो अच्छा एक जो जिस तरीके से हम लोग पहले पढ़ रहे थे ना, वो सारा इंटरेस्ट मेरा खत्म हो गया, क्योंकि एक इंसान की साइकी है, वो फॉरन ऑप्शन पहले देखता है। तो उस टाइम हाँ। फिर मैंने क्लास स्किप कर दी थी वो। फिर मुझे वो नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं पहले पहले आंसर देख रही थी और रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी वैसे वाला। अच्छा वो डॉक्टर एक साहिबा ब्लैक नहीं डॉट देख नजर रहे आ रहा होते ना, होता है। यही तो ईमानदारी है, ईमानदारी दिखानी होती। हाँ नहीं नहीं, डॉक्टर समिया मैं खुद ऐसे ना, मतलब आपका कंसंट्रेशन, आपका जो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे होते, सोच के कर रहे होते हैं ना, हम वही है ना जिन्हें फैसिलिटेट किया जाए तो हम मतलब अगर बैठने की जगह दे तो लेटने की कोशिश करते हैं। बट ऑनेस्टी अपने साथ ही है, और नहीं नहीं, गलती मैं से भी वैसे, पहुंच। जी हम्म। जी, मैं वैसे ही एक इंसानी साइकी बता रही हूँ कि आप ना ऑप्शन को पूरा पढ़ने की बजाय फिर एक दफा ऑप्शन देख भी लेते हो कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ। हाँ, तो और ये मैं चीज है। लिटरली जब पढ़ा रही होती हूँ ना, मैं नीचे ऑप्शन देखती ही नहीं हूँ, मतलब अपनी अपने हिसाब है। और ये काशिफ काशिफ तो सारी चीजें वैसे ही देखता है, घूर घूर के निकाल निकाल के। चलो 30 ईयर मेल है गिव हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रॉट विद फीवर फॉलोड बाय 6 मैं वीक्स मुझे ऑफ नहीं मलेरिया। पता था, ये यूसुफ ने बताया, फिर मैंने उसको जूम किया तो वो वाकई नहीं। नजर आ रहे थे। पहले तो मुझे इस चीज का आइडिया ही नहीं था। ये मेरे पे डाल रहा है मैं। चलो कोई नहीं भाई, अपने अपने मामलात ही हमारे लिए जिम्मेदार है, कोई किसी के लिए नहीं। ऑन एग्जामिनेशन ही हैज टेंडर जनरलाइज्ड lymphadenopathy, cervical lymph node is performed and microscopic examination reveal predominant germinal center in follicle with a diffuse polyclonal hyperplasia composed of lymphocyte, plasma cell, macrophages. What is the diagnosis? बात तो मैं सुना ही नहीं होना, अब मैंने पढ़ना नहीं है। ये मैम बरकत सेल लिम्फोमा तो नहीं? अच्छा बर्केट सेल लिम्फोमा, ओके फिर सुनो। 30 ईयर है, सो नहीं नहीं, थ्रॉट है उसको। AML होगा। फिर सुनो, इन्फेक्शियस 6 मैम मोनोन्यूक्लियोसिस है क्वेश्चन मैम रिपीट कर इसको। दें प्लीज। हाँ जी, मैं पढ़ मैम देती हूँ। इन्फेक्शन न्यूक्लियोसिस, अब कोई नहीं बोलेगा, चुप। 30 ईयर मेल, सोर थ्रॉट, फीवर, 6 वीक मलेज, ठीक है, टेंडर जनरल लिम्फ एडिनोपैथी, ठीक है, जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी, सर्वाइकल लिम्फ बायोप्सी शोज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन रिवील प्रीडोमिनेंट जर्मिनल सेंटर्स इन follicles with a diffuse polyclonal hyperplasia composed of lymphocytes, plasma cells and macrophages. Diagnosis is IM, infection mononucleosis, ठीक है। फिर अभी लिम्फेड पढ़े है एपिथेलियम, कि सोर वो थ्रोट। हिंट्स में दे रहे हैं ना कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होंगे वगैरह वगैरह, हम्म, तो ये सारा। ठीक है। चलो 19 ईयर बॉय है, 5 days ऑफ फीवर है, सोर थ्रॉट है, कंप्लेंट्स ऑफ फैटीग है पास्ट वीक, फॉर पास्ट वीक, एंड डिफिकल्टी इन swallowing. ऑन एग्जामिनेशन जनरलाइज्ड lymphadenopathy, biopsy shows इन्फेक्शियस atypical lymphocytes. मोनोन्यूक्लियोसिस। आई Okay, एम। what is एप्स्टीन बार likely वायरस। cause? What is likely cause बच्चों, पहले क्वेश्चन तो पूरा। एप्स्टीन एप्स्टीन बार बार वायरस। वायरस। जी जी, एप्सन एप्स्टीन बार बार वायरस, ठीक है। अच्छा चलो, इसके बाद वो कहते हैं द पेरिफेरल स्मेयर, यार, द पेरिफेरल स्मेयर किधर चली गई मैं। हाँ, द पेरिफेरल स्मेयर ऑफ infectious mononucleosis patient will show activated what cells? एटिपिकल टी सेल्स। सही हो गया। इसके बाद चलो, atypical lymphocytes in young boy DNA virus causing it is atypical एप्स्टीन बार lymphocytes. वायरस। इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। बार। हाँ जी, हाँ जी, मैं 2 दफ़ा बोलती हूँ तो दूसरी दफ़ा सोच के फिर बोलती हैं। एटिपिकल lymphocyte यंग मैन है, डीएनए वायरस causing his infection, 10 ईयर है, presented with fever, sore throat, cervical lymphadenopathy, peripheral smear shows absolute atypical lymphocyte. What is the cause? एप्स्टीन बार वायरस। कॉज। एप्सन बार जी, 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 तो सारी चीज़ें करके कॉज़ और डिज़ीज़ डायग्नोसिस पे फ़र्क हो जाता है। सेलर मैन प्रेज़ेंटेड विद फ़ीवर, सेलर के साथ जब भी आएगा ना, याद रखना, रैश ऑन इन्फेक्शियस। एल्बो,
हाँ जी, जनरलाइज सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी TLC 7230। ऐसा नहीं है कि उसके साथ है, ठीक है, कि स्पेसिफिकली, बट वैसे CPSP इसका ये स्नैरी बना के देता है। 20 ईयर फीमेल है, प्रेजेंटेड विद एटिपिकल लिम्फोसाइट्स है, 20,000 है, डायग्नोसिस इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है। और इसमें कौन सा टेस्ट करोगे? तीनों नाम मोनोस्पॉट बताने। मोनोस्पॉट मोनोस्पॉट करेंगे। मोनोस्पॉट Spot heterophile antibody test. और बनल वो था कोई इस P तरह से मैडम। something हाँ है. जी, हाँ जी, पॉल Paul बनल। और बनल Paul टेस्ट। Banel test. मेरे साथ ना वो कल एक मैसेज आया, डॉक्टर पॉल है हमारे, ठीक है, वो ना यूट्यूब पे देखा करते थे चैनल, तो मैं ना उसमें बहुत ज़्यादा ना वो एक्टिवली मैसेज करती थी जब मैं पढ़ती थी। तो ना मुझे उन्होंने पर्सनल कांटेक्ट किया, कहते हैं डॉक्टर साहब आप इतना सब कुछ लिख के भेज दिए तो हमें भी हेल्प कर दें। यार मैंने गाइड शाइड कर दिया अपना। कल उनका मैसेज आया, मैं कहा मैं ऐसा पढ़ा रही हूँ, कहते मुझे भी लिंक शेयर कर दिया करें, आजकल फारिग हूँ मैं भी पढ़ लूँ। तो वो मुझे डॉक्टर पॉल से याद आया, और स्टोरी से चलो कोई स्टोरी याद रह जाती है कभी कभी। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस सीक्वेंस दो बच्चों। मोनोस्पॉट करते हैं। इज ग्रेटर देन हैं दोनों और एक ही, बनल लेकिन इसका ना सीक्वेंस दिया होता है। मोनोस्पॉट इज ग्रेटर देन हेट्रोफाइल, ठीक है, एंटीबॉडी शीप एंटीबॉडी। चलो, और बस ये बच्चों आप लोगों का इधर कंप्लीट हो गया ये वाला, ठीक है। अब मैं आप लोगों से नहीं, ये हेट्रोफिलिक एंटीबॉडी यही मोनोस्पॉट ना हुआ। है तो यही, लेकिन डॉक्टर यूसुफ इसने ना इसका सीक्वेंस दिया होता है, फिर भी है एक ही, उसने खुद ही ऊपर लिखा हुआ है कि एक ही है, मगर स्क्रीन शो हो रही है। यस। Yes, ma'am. ओके ओके, ठीक है। ये भी हो गया हमारे पास एप्स्टीन बार वायरस। अब एप्स्टीन बार वायरस के बाद क्या है हमारे पास? नेक्स्ट एप्स्टीन बार वायरस के बाद है जी सी एप्स्टीन बार वायरस पूरा पूरा। अच्छा, ये अगला पेज पढ़ रही थी मैं, ओके। CMV, अच्छा चलो CMV पहले कर लेते हैं, फिर इस पे आएंगे। अच्छा चलो कर ही लेते हैं। मीजल्स बताओ बच्चों, मीजल्स क्या है? मीजल्स इज कॉज्ड बाय पैरा माइक्सो पैरामिक्सोवायरस। Paramyxoviruses. वायरस फैमिली, हाँ जी। अब मुझे बताओ ये क्या होता है, मीजल्स क्या होता है, कौन सा है? पॉजिटिव, नेगेटिव, DNA RNA इनवेलप, नेगेटिव, क्या है ये सारा बताओ। RNA है ये। मुझे पूरा बताओ ना भाई। जी बच्चों, डबल स्टैंडर्ड डीएनए नॉन वाला वायरस। डबल स्टैंडर्ड डीएनए नॉन इनवेलप। DNA नॉन एनवेलप्ड, ये ना इस दफा तो नहीं मुझे पता, बट पिछले साल में हर पेपर में आपके पास ये डबल स्टैंडर्ड, ये जो मीजल्स है, ठीक है, ये आता रहा है, ठीक है। कॉप्लेक्स स्पॉट्स होते हैं इसमें, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है, कॉर्नियल अल्सरेशन वगैरह होती है, ठीक है। ये सारा आपके पास मीजल्स के साथ आता है। और इसका मैम बहुत आता है बुरे आपका, लगते हैं ये DNA और RNA वाले सवाल. ये तो है। इसमें मैम बेसिकली आज तक आपके नहीं पास, याद है मुझे ये। अच्छा मिक्स हो जाता है मैडम, कौन सा डीएनए था कौन सा। MD कर लो। Exactly. हाँ MD कर लो, ठीक है। और इसमें दो लफ्ज है, मीजल्स DNA और डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। और नॉन इन्वेलप मतलब मैंने तो इन्वेलप बना दिया, ये लो इन्वेलप ना बनाओ, ठीक है, तो MD2, ठीक है। अच्छा इसके बाद इसका एक कॉफ कोराइजा, ठीक है, और कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, कोराइजा वाटरी डिस्चार्ज, राइनोरिया, ठीक है। इसके साथ रैश कहाँ से स्टार्ट होगा? बिहाइंड ईयर, ये इसका क्वेश्चन आता है, रैश बिहाइंड ईयर, तो नीचे बॉडी तक, ठीक है। विटामिन ए इसकी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है, आपने देनी है, ठीक है। अच्छा इसमें वॉर्टिन फिनकेल्डी जाइंट सेल, ठीक है, फ्यूज्ड लिम्फोसाइट्स कहते हैं, ये इसका फीचर है। सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन इनकेफेलाइटिस, ये MCQ आप लोगों का आता है CPSP में। तो अभी हमने ऊपर एक इनकेफेलाइटिस के साथ किया था, एक मेनिंजाइटिस के साथ किया था, और अभी पैन इनकेफेलाइटिस के साथ किया। तो जो ऑर्गेनिज्म इनकेफेलाइटिस के साथ वो कौन सा था? जो मेनिंजाइटिस के साथ था वो था, और जो पैन के साथ है वो है मीजल्स, ठीक है। ये सारे हो गए आपके वायरसेस का। अच्छा जी, मीजल्स के बाद जो अगला है वो हम कर लेते हैं, दैट इज आपका इको वायरस। तो ये एसेप्टिक मेनिंजाइटिस करता है, बस इसी तरह याद रखो। राइनो वायरस कॉमन कोल्ड के साथ आएगा, ठीक है। कॉक्सैकी वायरस, हाँ जी बच्चों, कॉक्सैकी वायरस क्या होता है मुझे ये बताओ।
ये इन्वेलप होता है, नॉन इन्वेलप होता है, क्या होता है? कॉक्सैकी वायरस मायोकार्डाइटिस के साथ एमसीक्यू आता है, ठीक है। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस करता है और साथ में हरपेंजीना। व्हाट इज हरपेंजीना? मैम ये कि फिलोपियन ट्यूब के साथ कुछ करता था? माउथ ब्लिस्टर्स जी, फिलोपियन ट्यूब के साथ क्या करता था बच्चों? माउथ के साथ है वो ये आप जो कर रहे हो ना, वो आप कर रहे हो माउथ लीजन्स। सल्फेंजाइटिस। हाँ, ये माउथ लीजन्स हैं, ठीक है, ओ कॉक्सैकी के हाँ साथ था। जी जी मैम। हाँ जी, ठीक है। मगर ये ज्यादातर कॉक्सैकी बी के साथ आते हैं, ठीक है, कॉक्सैकी बी के साथ आता है ये हेरपेंजीना, ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी, कॉक्सैकी वायरस बताओ बच्चों, फिर क्या है? इन्वेलप्ड है, नॉन इन्वेलप्ड है? जी, ये क्या है? इन्वेलप था, नॉन इन्वेलप? नॉन इन्वेलप था, ठीक है। मीजल्स और ये दोनों नॉन इन्वेलप्ड है, ठीक है। मीजल डीएनए और ये आरएनए, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, होल्ड करना। अच्छा जी, तो ये आपके पास क्या है कि नॉन इन्वेलप्ड है, आरएनए वायरस है, और बाकी पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, पॉजिटिव है और सिंगल है, ठीक है, आरएनए। मैडम इसमें जो कॉज ऑफ डेथ होता है वो मायोकार्डाइटिस की वजह से होता मायोकार्डाइटिस की वजह से होता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था। तो ये कॉक्सैकी बहुत पॉजिटिव क्या इम्पोर्टेंट। में? क्या पॉजिटिव है? पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नॉन इन्वेलप्ड, आपकी तरह नहीं है, डबल नहीं है, ठीक है। ये आरएनए है और सिंगल स्ट्रैंडेड है, नॉन इन्वेलप्ड है, ठीक है। एनआरओ करते हो ना, एनआरओ, ठीक है, एनआरओ, ठीक है। एन से नॉन इन्वेलप्ड, आर से आपका अपना आरएनए, ठीक है, और ओ से वन हो गया, ठीक है, और साथ में पॉजिटिव कर लो, एनआरओ पॉजिटिव, ठीक है। ये किसका है? आपका कॉक्सैकी का, कॉक्सैकी का, जो कि मायोकार्डाइटिस लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ऑफ द कॉक्सैकी वायरस, ठीक है। एचएलटीवी, एचटीएलवी, वो ये क्या है बच्चों? ये वो जो ल्यूकीमियाज के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके पास आरएनए वायरस है, ठीक है, कॉजेज ऑन्कोजीन्स। तो आरएनए वायरस का वो एमसीक्यू देते हैं, ऊपर सारा हेपेटाइटिस बी सी के दे के, और कहते हैं कि जी कैंसर कर रहा है वो तो कौन सा है? तो वो एचटीएलवी वायरस को देगा, ठीक है। ऑन्कोजीन्स के साथ ये एसोसिएटेड है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब मेरा ख्याल है क्लासिफिकेशन कर लें या मैं सेंड कर दूं, खुद ही देखते रहोगे? यस मैम, देख लेंगे बस। चलो मैं भेज दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये साइटोमेगालो वायरस की ऐसे सच कहानी करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैं पढ़ा देती हूँ। तो ये क्या है? मोनोन्यूक्लियोसिस साइटोमेगालो HHV5 mononucleosis, monospot in immunocompetent patients, infection in immunocompromised, especially pneumonia, ठीक है। तो साइटोमेगालो वायरस के साथ इन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, एड्स में कोरियोरेटिनाइटिस, इन्फेक्टेड सेल्स हैव करेक्टरिस्टिक आउल आई अपीयरेंस, ठीक है। तो ये आपके पास इधर आउल किधर बना हुआ है? आउल बनाया ही नहीं है ना, ठीक है। जैसे इधर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं तो वो देख ही लेते हैं। ये आपके पास है डीएनए वायरस है, रेप्लिकेट्स इन न्यूक्लियस, ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेट करेगा। हर्पीज फैमिली से है, ठीक है, मोनोन्यूक्लियर सेल ल्यूकोसाइट्स हैं, बी और टी सेल्स इन्वॉल्व होंगे मैक्रोफेजेस के साथ। वायरस कैन इनएक्टिवेटेड वेटेड व्हेन इम्यूनो सप्रेसेंट। टॉर्च इन्फेक्शंस में भी ये है, सी इसका ही है, ठीक है। ये ब्लूबेरी मफिन, ये इंपॉर्टेंट है, ये ब्लूबेरी मफिन का बाज दफा ना उसने दिया होता है। मोस्ट कॉमन फीटल वायरल इन्फेक्शन प्रेजेंट विद ब्लूबेरी मफिन रैश, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और कंजेनिट विद अपना लाइक कंजेनिटल रुबेला, ठीक है। स्पॉटेड येलो काउ, हेपेटोमेगैली एंड जॉन्डस, ठीक है। तो उसने वो जो काउ बनाई हुई है, उसमें काउ किधर है? ये, ठीक है। तो वो क्या आपके पास हिपैटोमेगाली और जॉन्डिस सेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के साथ भी एमसीक्यू देता है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि वेंट्रिकुलोमेगाली कैल्सिफिकेशन अराउंड वेंट्रिकल्स, ब्रेन वेंट्रिकल्स, हार्ट के नहीं, ठीक है। ये पेरी वेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन करती है, ठीक है। इसके बाद है आपके पास हाइड्रोप्स फिटालिस, हार्ट फेलियर लीडिंग टू स्वेयर एडीमा। ये बस यही इंपॉर्टेंट था। सीएमवी निमोनिया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के साथ एसोसिएटेड है इन्फेक्शंस, ठीक है, और निमोनिया कराएगा, उनमें एचआईवी वगैरह के साथ आएगा।
और ये है इसका, ठीक है, ओल्ड मैन, ठीक है, मतलब वो जो ऊपर दिखाया हुआ है मैन, ठीक है, तो उसमें आपके पास 58 पेशेंट CD4 काउंट लेस देन 50, तो उनमें इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। आगे हम एड्स करेंगे ना, उसमें बेसिकली आपको दिखाएगा कि कितने सेल काउंट कम होंगे तो कब आपके पास एड्स, कब HIV स्ट्रेन, और कब आपके पास इन्फेक्शन कॉज करेगा, जिरोविसी कब करेगा, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने, और ऑल आई इंक्लूजन बॉडीज भी इसी में ही है, ठीक है, ऑल आई इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। बस ये एक दफा देख लो ये वाले पॉइंट्स, तो बस इसका इतना ही है, अपना साइटोमेगालो वायरस का। ये और ये पहला वेंटिलेटर भी यही करता है। यही करता है, ठीक है। टॉर्च इंट्रावेंट्रिकुलर करता है, ठीक है, न्यूक्लियस में हो रहा है। टॉर्च इन्फेक्शन में, ब्लूबेरी मफिन बच्चों में करेगा, ठीक है, रैश करेगा, ठीक है, जस्ट लाइक मीजल्स। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करेगा, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस करेगा, हाइड्रोफिटाइलस करेगा, और ट्रांसप्लांट के साथ और न्यूमोनिया के साथ, CD50 के साथ एसोसिएशन, ठीक है। इसके अलावा आउल आई इंक्लूजन बॉडीज होंगी। इसके बाद आ जाओ आप HHV 6 and 7, दैट इज रोजियोला इन्फेंटम, ठीक है। तो रोजियोला इन्फेंटम बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास क्या होंगे, हेल्पर T सेल्स एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। देखो कहीं पे B है, कहीं पे T है। इसमें आपके पास 4 डेज फीवर ओवर 4 डिग्री होगा, फेब्राइल फीवर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फीवर लास्ट 4 डेज, फिर रैश वगैरह हो जाएगा, ठीक है। फिर रैश सबसाइड करेगा एंड देन देयर इज अ रैश दैट स्पेयर्स द फेस। अच्छा, इसकी जो फीचर है ना बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि ये फेस को स्पेयर करेगा, ठीक है। अच्छा जी, बस ये क्या था आप लोगों के पास, 6 और 7 वाला, 6 गुलाब के फूल, ठीक है। ये तो 4 बने हुए हैं, 6, ठीक है, 6। अच्छा, HHV8, व्हाट इज HHV8 बच्चों? कैपोसी, एड्स के अंदर स्किन, हाँ जी, स्किन कार्सिनोमा, ठीक है। HIV एड्स और ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। बस इतना ही काफी है आप लोगों के लिए, इसमें ऐसे कुछ नहीं ज्यादा पूछता। आगे B19 पार्वो वायरस, B19, इसको क्या है, स्लैप चीक सिंड्रोम, ठीक है। ये प्लास्टिक क्राइसिस इन सिकल सेल डिजीज, ये बेसिकली क्या है, डबल स्ट्रैंडेड DNA, नहीं मरा तो सिंगल था ना, सिंगल स्ट्रैंडेड है ये, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड है DNA वायरस। तो देवदास है, ठीक है, जिसे पारो से प्यार है, पारवो B19, ठीक है। तो वो क्या है कि सिंगल ही मर गया, ठीक है। और ये क्या होता है आपका, नेगेटिव, नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, बताओ जो। लास्ट टाइम लेक्चर में आपने नेगेटिव बताया था, पारोवायरस P19 नेगेटिव DNA वायरस। नेगेटिव है मैम। नेगेटिव और सिंगल स्ट्रैंडेड है ये, नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड, लेट मी कंफर्म। ये मैडम यही है मैडम, मुझे ओके, नहीं याद है। हाँ जी, ओके, नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। और ये भी नॉन इन्वेलप्ड है, ठीक है, इसको बिल्कुल कवरेज नहीं मिली हुई, ठीक है। तो ये है आपके पास पार्वो B19। अब जो वो पूछता है वो पार्वो B19 पूछता है, वो आपके पास मीजल्स पूछता है, वो आपके पास कॉक्सैकी पूछता है, वो आपके पास यही 3 पूछता है मेन, ठीक है। तो ये आपका हो गया B19। व्हाट इज HPV? हाँ जी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। जी, वॉट्स करेगा, इसमें स्ट्रेन है 6 और 11, ठीक है, माइनर वाली जोन सी है, ठीक है, वॉट्स अगर होंगे। सर्वाइकल कैंसर करेगा भाई आपका 16 और 18, ठीक है, उसमें भी 16 18 का ये वाला सीक्वेंस है, ठीक है। ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड है। तो इसका हमारे पास HPV है, आपके पास एप्सिन बार वायरस है, आपके पास साइटोमेगैलो वायरस है। HPV कॉजेज ओरोफेरेंजियल, ठीक है। EBV जो नोज पे जो अपना केकड़ा लगा हुआ था, CMV जो लंग्स नीचे, ठीक है, लंग कार्सिनोमा। अच्छा, टॉपिकल जो है पोडोफाइलम और क्रायोथेरेपी करोगे फर्स्ट लाइन वॉट्स के लिए, ठीक है, या टॉपिकल इमिक्विमोड दोगे सेकेंड लाइन, ठीक है। तो ये आपके पास वॉटिलेजेंस के लिए ये ट्रीटमेंट है, ठीक है। ये इसका ट्रांसमिशन है, ठीक है, ये इसके वॉट्स बने हुए हैं ये वाले, ठीक है, ये सारे, ठीक है। और 11 और 6 बेसिकली वो आपको बताया हुआ है उसने, दूसरी स्ट्रेन जो ये वाली है 6 और 11, ठीक है। और जो ये वाली स्ट्रेन है, ये कौन सी स्ट्रेन है, 16 और 18, ठीक है। चलो बच्चों, ये हो गया आप लोगों के पास सारा कुछ। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी जल्दी जल्दी इन सब के।
मैडम इसमें एक वो भी था कि कॉलीफ्लावर लीजन, वो भी हाँ इसमें जी, होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, वो नीचे ही लिखा है। चलो, अब मैं बच्चों आप लोगों से एमसीक्यू पूछने लगी हूँ, मुझे ये जवाब दो। One of the following is regarded as most important carcinogen for cervix. Carcinogen. HPV Okay. चंबा Okay. सोलह अठारह Okay. ह्यूमन Okay. पेपिलोमा वाला। हाँ जी, हाँ जी। Female with warty lesion of vulva diagnosis is, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है? नाम सिंप्लेक्स बताओ 2 कंडीशन का। सिंप्लेक्स 2 ओके। हर्पीस सिंप्लेक्स 2 नहीं, डिजीज का नाम बताओ। हाँ जी, शाबाश, स्टोमा मिनोटा। क्या है मैम? शाबाश। कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटा, ठीक है, अच्छा ये लेयन का नाम है, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय HSV2 नहीं, HPV, ठीक है। उसकी जो स्ट्रेन थी ना, दो थी, एक थी आपके पास वॉर्टी लेयन कौन कर रहा था, वो जो दो बच्चे खड़े थे, 11 और 6। अच्छा जी, 40 ईयर ओल्ड लेडी हैविंग माइल्ड डिस्प्लेजिया ऑन पैप स्मेयर। डिस्प्लेजिया बच्चों कैंसर को लीड कर रही है, तो बताओ ये कौन सा वायरस करेगा? यही है मैडम, HPV ह्यूमन पेपिलोमा। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, लेडी फ्रॉम अ कोल्ड रीजन, lady from a cold region going to Jeddah presented with vesicles in oral mucosa. Vesicle were filled with clear fluid. Diagnosis is, हर्पीस सिंप्लेक्स 1 हाँ जी। वन Complication of measles is, complication of measles. सब एक्यूट वो Shabash, shabash. हेपेटाइटिस हाँ हाँ, aseptic meningitis is caused by, HSC2 सब नहीं मुझ में ना मैडम, डॉक्टर कोक्साकी कोकसाकी कोक्साकी वायरस एसेप एसेप्टिक मेनिंजाइटिस जो है वो कोक्साकी वायरस करता है। नहीं एको वायरस। डॉक्टर, नहीं कॉक्सैकी सही कह रहे हैं, वो अपना क्या नाम है, डॉक्टर काशिफ है। अच्छा जी, पेशेंट विद AML अंडरगोइंग बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रेजेंट्स विद निमोनिया, वो बताओ ऑर्गेनिज्म। सीएवी ठीक है, कॉलीफ्लॉर लायंस, एचपीवी वॉर्टी लायन एंड वेजाइना, इसमें एचपीवी ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके बाद मुझे बताओ, एरिथेमा मल्टीफॉर्म इज मोस्ट कॉमनली ट्रिगर्ड बाय विच वायरस? वो रोज वाला हाँ तो बताओ कौन है? वाला 6-7 नहीं, वही रोज वाला तो वही था मैडम, 6-7 herpes simplex ही होगा। हर्पिस सिम्प्लेक्स होगा डॉक्टर मेमूना, सही कह रहे हो आप, ठीक है, हर्पिस सिम्प्लेक्स है ये, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, ये आप लोगों को कर लिया, तो वो सिर्फ डॉक्टर 1 वाला मेमूना 2 ने। वाला 1 अच्छा देखो, मैडम अभी मुझे लोकेशन बताओ, कौन सी थी लीजन की? हाँ लोकेशन कौन सी है इसकी, लोकेशन किस जगह पे होगी मल्टीफॉर्म्स की, कौन सा एरिया वो करेगा इन्वॉल्व, होता क्या है ये? मैडम मुझे पता नहीं है, मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था कि अब मेरा क्वेश्चन है, एरिथेमा Endometrium. मल्टीफॉर्म, ठीक है, कौन सा एरिया, नहीं ट्रिगर कौन करेगा, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि आइरिस लेयन, ये रेड रेज्ड स्किन पैचेस दैट समटाइम्स लुक्स लाइक टारगेट्स और आइरिस लेयन कैन इन्वॉल्व म्यूकस मेम्ब्रेन, तो ये तो माउथ का ही हुआ ना, ठीक है। यस तो ये आपके 1 पास वन 1 करेगा, ठीक है। हाँ जी, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आईज माउथ, नहीं जेनिटल्स भी हैं बच्चों, जेनिटल्स भी लिखा हुआ है उसने, ठीक है, तो 1 और 2 दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा जो पिक्चर, बल्कि नहीं, जेनिटेलियास, बच्चों की जेनिटेलियास भी दिखाई हुई है, ज्यादा स्किन ही वो दिखा रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ओके, यंग है, प्रीवियसली हेल्दी डाइट, 3 days ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ चेस्ट पेन एंड फीवर ऑन एस्पायरेशन, कोक्साकी मायोकार्डाइटिस शाबाश, पेरिकार्डाइटिस बता रहा था वैसे। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मायोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस? एक में जो है वो रेस्पिरेशन के साथ पेन होगी, किसमें होगी? पेरिकार्डाइटिस में होगी पेन। हाँ जी, हाँ जी। कुछ विच पॉपुलेशन में कैंसर कॉज वायरस कार्सिनोजेन एज कॉज? एचपीवी T cell No, leukemia. T cell शाबाश। leukemia. अच्छा, शाबाश डॉक्टर साहबा। Which causes malignancy of stomach? H pylori.
H. शाबाश pylori. शाबाश pylori. शाबाश ठीक है 65 पेशेंट है एज की ठीक है एपिसोड ऑफ शॉर्प शूटिंग पेन सेंटर्ड अराउंड चिन के ठीक है ही हैड बीन placed by his physician on tablet Tegretol 200 mg TDS but little relief ठीक है स्वेयर न्यूरalgia टाइप की पेन है उसको on examination he has found have cutaneous eruption in the distribution of the nerve this is primary मैडम ये वही ये वो सिंगल्स वाला तो नहीं हुआ थर्टी ये शाबाश जो थर्टी शाबाश muscular शाबाश and if he can't see and if he is unable to see he is blind then what herpes zoster ophthalmicus and if हाँ जी and if he is having vesicles in ear फिर ear involvement है hearing problem है Ramsay Hunt syndrome 27-year-old nursing mother is diagnosed to have herpes simplex labialis drug of choice is Acyclovir. Acyclovir. okay herpes simplex virus is transmitted through स्किन टू स्किन अच्छा अच्छा एक सेकेंड वर्टिकल बोला किसी ने ओके और कौन सा है इसका एक तो वो स्किन टू स्किन Respiratory कांटेक्ट होता है secretions. स्किन टू रेस्पिरेटरी हाँ इधर स्किन टू स्किन है वैसे ये सारे भी हैं जो सब आप लोगों ने बोले हैं 20-year मेल है ओपीडी है पेनफुल वेजिकुलर रीजन ऑन लोअर लिप एंड अल्सरेशन ऑफ माउथ लास्ट 3 to 4 days व्हाट इज द ये तो वो डायग्नोसिस Herpes simplex. 2 शाबाश अच्छा नहीं वन है One है one. लोअर लेयर है अच्छा जी अच्छा मुझे बताओ लोअर लिप पे कौन सा कार्सिनोमा कॉमन है बच्चों Squamous cell carcinoma. शाबाश 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 अच्छा ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज कॉज्ड बाय CMV. ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज कॉज्ड बाय ये गलत क्यों लिखा हुआ है इधर चलो मैं देखती हूँ अभी हाँ जी सीएमवी है वैसे सीएमवी ही करता है हाँ इधर कुछ गलत लिखा हुआ है पता नहीं अच्छा ओरोफैरिंजियल कार्सिनोमा इज कॉज्ड बाय HPV. मैडम वो HPV HPV. ओके पैप्समियर है कैंसर है सर्विक्स नैरियो है ठीक है मोस्ट कॉमन कॉज इज ह्यूमन पेपिलोमा व्हाट इज द स्ट्रेन व्हाट इज द स्ट्रेन 16-18. ठीक है 16 is greater 18. than 18 हाँ जी lady with CS cervix suspicion which investigation is 96% specific and cost effective पैप स्मीयर करवाते हैं शाबाश patient with recent bone transplant immunosuppressive pair ठीक है he is likely to have which CMV. CMV causing pneumonia and death ठीक है patient with CMV. AML undergoes bone marrow transplant तो mild cough CMV वगैरह है CMV है ठीक हो गया बच्चों अभी है 40-year old lady having mild dysplasia on pap smear तो diagnosis HPV और HPV 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 ठीक है हो गया cause okay अब मैं which of the following what follows the sequence of metaplasia to dysplasia to carcinoma in situ ये वो उसकी HPV की आती HPV है ना है तो हाँ जी सारी हाँ स्टेज जी हाँ जी ओके अभी है आपके पास पेशेंट है recent bone marrow transplant on immunosuppressive risk of what CMV CMV. causing Pneumonia. lymphoproliferative disorder ठीक है अच्छा 35-year-old male है notice several 1 to 2 centimeter reddish purple nodule lesion present on his skin right arm which have increased in size number and over past 3 months lesion do not itch and are not painful he has had a watery diarrhea for past months on physical examination he has generalized lymphadenopathy and oral thrush or which of the following infection is most likely related to appearance on the skin lesion बच्चों बताओ CMV. ये तो वो HHV मुझे केस तो में आ गया ना AIDS पोसी वाला HHV AIDS वाला है HHV ना HHV एक शाबाश पोसी पोसी सार्कोमा सार्कोमा जी जी दोनों को शाबाश दोनों को डॉक्टर महमूना और डॉक्टर डॉक्टर अपना वकास और यूसुफ डॉक्टर यूसुफ भी शायद कह रहे थे हाँ यूसुफ भी कह रहे थे मैं कह रही हूँ पे तो यूसुफ की आवाज ना बाकी सबकी आवाजों में ना दब जाती है बेचारे की अच्छा बच्चों स्क्रीन शो हो रही है यस यस मैम मैम यस ओके मैम अच्छा बच्चों यही सारा आपका ये लिखा हुआ है कि खुद ही पढ़ लेना ठीक है मैंने सिर्फ इसलिए निकाला हुआ था कि मैं ना अपने नोट्स पूरे कर लूँ ठीक है तो बस ये आप लोगों ने ये सारे वायरस पढ़ लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपको वैसे आता है और ये सारी चीजें ठीक है इसमें ज्यादा मत अभी घुसो आई मीन मिक्स हो जाएगा सब अच्छा चलो एड्स एड्स के बारे में क्या जानते हो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है HIV आगे वायरस के थ्रू होता है अच्छा और
ये जो है मेरे ख्याल में आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है आई थिंक। अच्छा आगे बोलो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड एज सच लिखा नहीं है। अच्छा आगे। मैम इसमें ये एमसीक्यू कई दफा आया ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, क्या वो अच्छा ये जो है ना साइटोटॉक्सिक टी सेल को इफेक्ट करता है। CD4 इन्वॉल्व होता है इसमें। नहीं, ठीक हो गया, हेल्पर टी सेल। ठीक हो गया। CD4 भी है बच्चों। अच्छा CD4 हो गया। आगे हेल्पर टी CD4 के साथ ही है ना, एक ही बात है। चलो आगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डॉक्टर इन्होंने बता दिया। आगे कुछ और नया बताओ। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट आर नो लॉन्गर रिकमेंडेड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए? पीसीआर। PCR। ठीक है, ये भी था मैडम के बच्चों में भी PCR करवाते हैं। बच्चों में भी PCR करते हैं, और बड़ों में अगर फॉलोअप करना है तो पीसीआर। लेकिन वो सीडी4 नहीं का। नीट में तो उन्होंने नहीं वेस्टर्न ब्लॉट दिया होता है ना। CD4 था। नहीं CD4 नहीं का बच्चे ये देखो, नहीं CD4 होगा बड़ों में। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट आर वेस्टर्न नो ब्लॉट, लॉन्गर रिकमेंडेड। लेकिन ठीक है, मैम जो हमारी की आती है एमसीक्यूज में उसमें तो एडल्ट्स का भी वेस्टर्न ब्लॉट ही पूछते हैं। नहीं नहीं वेस्टर्न ब्लॉट कंफर्मेटरी का में MCQ। मैडम उधर अच्छा लिखा चलो, होता है। पूछते भी है ना, पूछते भी है ना, मगर जो फॉलोअप के लिए ना आपने CD4 करना है, वेस्टर्न ब्लॉट का मैंने कभी MCQ नहीं देखा वैसे। ठीक है, देख लेना आप भी। मुझे पता है इधर भी वेस्टर्न, इधर भी इन्होंने वेस्टर्न ब्लॉट एक जगह पे दिया हुआ है। चलो, पेशेंट नोन है HIV सफरिंग फ्रॉम स्वेयर हेडेक है, फोटोफोबिया, साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन है, ऑर्गेनिज्म हैज हेलो अराउंड इट, ऑर्गेनिज्म इज क्रिप्टोकोकस स्पोरेडियम। कौन सा था आपका उधर था डायरिया में? HIV डिस्ट्रॉयड। हाँ जी, 4 सेल्स वीकन इम्यून सिस्टम, स्टार्ट एंटीवायरल। अच्छा बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो, अगर तो आपके पास एंटीवायरल का आएगा ना, तो एंटीवायरल इज लाइक 350। ठीक है, एंटी वायरल थेरापी 3 लफ्ज हैं, 350। ठीक है, अब जब ये होगा तो लेस देन 350 पे स्टार्ट। एड्स के लिए आपके पास 200 है। ठीक है, लेस देन 200 और इक्वल टू 200। ठीक है, आपका जब काउंट होगा तो फिर CD4 सेल्स होंगे। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है? अब इसके लिए नॉर्मल 350 का अगर आप 500 से 1500, लेट्स सपोज जो आपका यूरिन का है। ठीक है, फॉर 500 टू अपना 1500। ठीक है, यूरिन का नॉर्मल क्या होता है आपका टोटल जोन सा, मिनिमम और मैक्सिमम डेली? मैम ये 500 से लेके 1500 तक होता है। 14 मिलीमोल। हाँ जी, 700 पे अर्ज अर्ज होती है यूरिनेशन की, ओके जो ठीक हो ब्लड में गया। 700 ओके चलो, ब्लैडर की बात ही करें तो ब्लैडर का जो स्ट्रेच और सारी चीजें हैं, इट इज बाय DCML वाला। ठीक है, पाथवे वो करेगा। अच्छा चलो, प्रिजम्पटिव टेस्ट। अच्छा अभी हाँ, अब ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, हम डायग्नोसिस पहले कर लेते हैं। कॉमन डिजीज ऑफ HIV पॉजिटिव एडल्ट, CD4 काउंट इज लेस देन 500 अगर। ठीक है, तो उसमें ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? मतलब इम्यूनिटी लो हो रहा है। मोस्ट कॉमन जो है कैंडिडा एल्बिकन, दैट इज ऑरल थ्रश। EBV ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया, वो जो पापा साइड पे बैठा हुआ था और उसकी ऐसे करके दाढ़ी थी। ठीक है, ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया। HHV8 दैट इज कैपोसी सार्कोमा, तो ये एक MCQ आता है, ये एक आता है, ये भी आता है। HPV में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, सर्वाइकल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, CD4 काउंट अगर 500 से कम है तो आपका क्या होगा? कैंडेडा होगा। HEC। ठीक है, HEC होता है ना एक, ठीक है, हायर एजुकेशन वाला सेंटर। H से HHV8, H से आपका HPV, E से आपका एब्स्टीन और C से कैंडिडा से। चलो, अगर आपके पास लेस देन 200 है देन इट इज न्यूमोसिस्टिक जिरोबेसी, जो कि निमोनिया और वो सारी चीजों के साथ आता है, बोर्ड शेप वाले ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इधर के आपका 500। ठीक है, 1 2 3 4 और पांचवा आपका 500। ठीक है, अच्छा ये CD4 में आपका लेस देन 200, जिसमें आपके पास क्या हो जाएगा ये, जब लेस देन तो एड्स डायग्नोज। ठीक है, अच्छा अब लेस देन आपका 100 है, फिर कौन सा होगा? एस्परजिलस फ्यूमिगेटम। ठीक है, कैंडिडा एल्बिकन्स ऊपर भी था। ठीक है, CMV। ठीक है, इसके बाद क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मिस, माइकोबैक्टीरियम एवियम, टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडाई और क्रिप्टोस्पोरेडियम। देखो, ये जो आपका CMV और टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, ये तो टॉर्च वाला, ये TORCH। ठीक है, टी और आपका ये CMV। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर आप करो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, इसका क्या है कि हेमोप्टिसिस होगा, कैविटेशन,
इनफिल्ट्रेट ऑन चेस्ट, ये एमसीक्यू देते हैं। हेमोप्टाइसिस के साथ कैविटेशन देगा और पूछेगा ऑर्गेनिज्म कौन से। CD यहाँ पूछ लेगा CD8 काउंट, CD4 काउंट कितना होगा, ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यू एक। दूसरा कैंडिडा एल्बिकन किसको, एसिडिफिजाइटिस के साथ, ठीक है। व्हाइट कलर की वो बताएगा कि लेयर है ऊपर, ठीक है। रेटिनाइटिस कोरियो रेटिनाइटिस के साथ आता है CMV, ठीक है। मेनिंजाइटिस के पास क्रिप्टोस्पोरे कोकस न्यूफॉर्मिस, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम एवियम, ये क्या करेगा बच्चों? MTB। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस गॉन्टाई ब्रेन एब्सेस, ठीक है। हमें पता है कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस इंट्रा क्रेनियल भी करते, तो आपने ब्रेन एब्सेस से याद रखना है। क्रिप्टोस्पोरिडियम मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया, जब काउंट कितने लेस देन 100, ठीक है। तो ये सारे तो आप लोगों को याद हो गए होंगे होपफुली। इसके बाद मैं पूछूंगी। अच्छा जी, अब आपके पास प्रिजम्पटिव टेस्ट इज एलाइजा, कंफर्मेटरी वेस्टर्न ब्लॉट, जो डॉक्टर साहब कह रही थी, ठीक है। मगर ये पूछता नहीं है, वो पूछता ही आपसे सिर्फ फॉलो अप का, ठीक है। फॉर वायरल लोड PCR, फॉर न्यूरेट्स PCR, ठीक है। फॉलो अप भी अगर करने हैं आपने वो अपना बड़ों में, तो आपने CD4 काउंट को करना है प्रेफर, ठीक है। तब आप देखोगे CD4 काउंट पे। निमोसिस्टिक जिरोवेसी कैरिनी, ठीक है। बायलैटरल इंटरस्टिशियल पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट। मुझे बताओ ग्राउंड ग्लास हमने कहाँ कहाँ किया था? 2 जगह थी, एब्सिटोसिस में भी मैम। एक एस्बेस्टोसिस तो और वो दूसरा फाइब्रस डिस्प्लेसिया में भी आता है। फाइब्रस डिस्प्लेजिया। अब एक और रहता है ARDS। ARDS। जी, डायग्नोसिस ब्रोंको एल्वुलर लिवाज, ठीक है। सिल्वर स्टेन शोज PJ, ठीक है। ये PJ देख लेना। मैनेजमेंट क्या है? कोट्रिमाजोल, ये क्या बच्चों? DMP एंटीफंगल और है। नहीं नहीं, ये क्या? ट्राइमेथॉप्रिम सल्फामेथॉप्राजोल। ट्राइमेथोप्रिन सल्फामेथोक्साजोल। शाबाश शाबाश। IV पेंटामिडीन इन स्फेरिकिसिस, ठीक है। स्टीरॉयड इफ हाइपोक्सिक। बच्चों ऐसे ही आज तक मैंने ट्रीटमेंट्स नहीं देखी कि वो उसने पूछी हूँ, बट फिर भी आप लोग इस दफा पूरे तरीके से क्लास तैयार होके जाओ। आप लोग समझो ये यूनिट्स आप आखिरी दफा कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद टाइम नहीं है, आपने ये सोचना है। वैसे तो पूरा महीना आप लोगों को एंड पे दिया हुआ रिवीजन्स हैं, उसमें हम टेबल्स भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर कोशिश यही करो कि आप लास्ट समझो। ब्रेन लिगन इन एड्स, ठीक है। तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस अभी हमने कहा एब्सेस के साथ आता है, ठीक है। मल्टीपल रिंग एनहांसेस लिगन इन बेसल गैंग्लिया, ठीक है। तो ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस बेसल गैंग्लिया में आपके एब्सेसिस करेगा। अच्छा, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूको एनकेफेलोपैथी कॉज्ड बाय JC, ये क्या जुरवेसी वाला जोन सा वायरस, ठीक है। मल्टीपल बायलैटरल, ये क्या JC, वैसे मुझे लगता है मैं गलत बोल रही हूँ, ये क्या है? वही है जुरवेसी कैरी नहीं, ठीक है, ओके। अच्छा, इनहैंसिंग लिगन इन व्हाइट मैटर, तो ये व्हाइट मैटर को, ठीक है। और ये क्या है? मल्टीपल बायलैटरल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बायलैटरल। अच्छा, प्राइमरी सीएनएस लिम्फोमा कौन सा? नो फीवर, सिंगल लार्ज होमोजेनस इनहेंसिस पेरीवेंट्रिकुलर लिगन, जस्ट लाइक जो कि कौन करता है? साइटोमेगालो वायरस, उस तरह की दिखा रहा है एड्स के अंदर। हाउ टू डिफरेंस बिटवीन अपना टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड लिम्फोमा। अच्छा बच्चों, तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस में क्या हो गया आपके पास? मल्टीपल रिंग्स हैं, ठीक है। बहुत सारे रिंग्स हैं, ठीक है। और कहाँ पे? बेसल गैंग्लिया में, ठीक है। BGT या जिस तरह भी करना है। दूसरी चीज है आपके पास प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूको एनकेफेलोपैथी, ये जुरुवेसी करेगा। और इधर क्या होगा? सिर्फ आपके पास बायलैटरल होगा और वाइट मैटर में होगा, ठीक है। और जो प्राइमरी CNS है ये पेरीवेंट्रिकुलर लिगन करेगा बस। अच्छा, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड लिम्फोमा। तो थेलियम स्पेक टेस्ट करोगे, पॉजिटिव इन लिम्फोमा एंड नेगेटिव इन टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये टेबल था पिछले अपने उसमें हमारे जी। मॉड्यूल 13 में। अच्छा, फिर मैंने इसमें कभी है। नॉन नहीं। hodgkin लिम्फोमा होता है एड्स वाले पेशेंट में। ओके ओके, ठीक है। चलो बच्चों, अब मैं सुन लूं। कार 1 कम होता जा रहा है हमारा। बच्चे भागी जा रहे हैं। विच ऑफ फॉलोइंग कॉजेज लिम्फोमास इन एड्स एंड HIV पेशेंट। ऑर्गेनिज्म का पूछ रहा है बच्चों। Epstein-Barr JC। virus। एप्स्टीन-बार वायरस। व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट? हाँ जी, HIV पॉजिटिव पेशेंट विद चेस्ट इन्फेक्शन, व्हाट इज द प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट विद? अभी मैंने ड्रग पूछा था ऊपर। वही यस। ट्राइमेथॉप्रिम देते सल्फामेथॉप्राजोल। कोट्राइमाजोल, ट्राइमेथोप्रिल सल्फामेथोल, हाँ IV जी, पेंटासामीन, पता नहीं सर। ओके। IV पेंटामिडीन था, ठीक है, ओके। चलो, इसके बाद है लिम्फ नोड बायोप्सी इन अर्ली स्टेज ऑफ HIV डिजीज विल रिवर्स रिवील। कौन सा हाइपरप्लेजिया होगा इसमें?
पेरिकॉर्टेक्स मैडम उसमें तो लिम्फ नोड इनलार्ज होते हैं। लिम्फ नोड्स का कौन सा पार्ट इनलार्ज होगा बच्चों? पेरिकॉर्टेक्स पैराकॉर्टेक्स मैम फॉलिकल्स अच्छा, फॉलिकुलर वाला जिसमें P फॉलिकल सेल और T सेल फॉलिकुलर पड़े। फॉलिकल फॉलिकल्स, शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, HIV infected mother gave birth to baby, investigation to confirm infection is पीसीआर पीसीआर PCR PCR। अच्छा, HIV virus kill which immune cells? वो CD4 CD4 cells CD4 ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके, अभी हम कहते हैं which skin carcinoma is associated with AIDS? Kaposi sarcoma कपोसी का ठीक है, ओके। और HIV infected mother give baby birth, तो फॉलो किस तरह करोगे? पीसीआर PCR PCR बच्चे में PCR PCR ही है। हाँ जी, हाँ जी। अब मुझे ये बताओ कि आपके पास है मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग इन्फेक्शन इन पेशेंट विद HIV इज? कैंडिडा Epstein Barr virus सीएमवी इन्फेक्शन। अच्छा चलो, हाँ और बोलो कोई। न्यूमोसिस्टिक कैरिनी, ऐसा ये बड़ा वेग सा है ना। एक HIV पॉजिटिव पेशेंट मोस्टली तो वही है, अगर बहुत ज्यादा कम हो ना तो वो निमोसिस्टिक जीरो वैसा ही है। कितना था वो, कितने पे था? लेस देन माइन 200 लेस देन 200 200 200, ठीक है। 100 में फिर फर्दर थे CD4 काउंट, और अपना इज 800 गुड गॉट बायोजेनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया ऑर्गेनिज्म कौन सा है 800 पे बच्चों? ओटाइटिस मीडिया कर रहा है। हाँ जी, हाँ। मैम ये वो होना चाहिए, वो निमोसिस्टिस जो है, अब ये जी जी, कार्नी है या पता नहीं वही है ग्लोबिन है वही है ये। वही है वही है वही है वही है, ठीक है। शाबाश डॉक्टर प्रकाश। अच्छा जी, विच इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ HIV विदाउट एनी सिम्टम? लेटन फेज लेटेंट फेज, शाबाश डॉक्टर विकास। ओके, ट्रांसमिशन ऑफ एड्स इज मदर टू फीटस या फीटस टू मदर? mother to मदर टू fetus फीटस ओके, एड्स ड्यूरिंग कैंसर इज? डिफाइनिंग कैंसर, सॉरी। हाँ, कौन सा कैंसर था? कापोसी सर ये तो बहुत वेग Kaposi, कापोसी है। Kaposi। हाँ जी, क्वेश्चन बहुत वेग है। It's कैंसर सेल भी मैम ये तो जो बता रहे हैं ना मैम, ये कोई साइन हाँ। सिम्टम कुछ भी नहीं बताते हैं मैम। तो डॉक्टर यूसुफ क्योंकि ऐसे ही है ना, ये नॉर्मली तो वो लिम्फोमा से नहीं मैडम, एसोसिएट उधर तो होता है पेपर में तो कुछ ना कोई हिंट दे देता है, अगर कपोसी हुआ तो थोड़ा वो भी बता देता है। अच्छा, ये वन लाइनर मैडम जैसे आपको याद हुआ आपने इस लिख तरह दिया तो तो वैसे ही। इस तरह तो मैडम वो स्क्वैमस कार्सिनोमा भी होता है HIV वाले हाँ, में, नहीं तो असल में मैं खुद से भी सर्वाइकल भी कोशिश नहीं ना होता है। कर रही। हम्म चलो, मैं अब ठीक खुद है से मैम, कोशिश करती हूँ अच्छा सा MCQ बनाने की, ठीक है। नहीं मैम, जो लिखा हुआ है वही ठीक। ओके, फीवर पेशेंट फीमेल है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज है, लिम्फोमा है, ठीक है। 1 ईयर से नाउ हर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स आर पॉजिटिव, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल रीजन? AIDS एड्स में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कौन सा ऑर्गेनिज्म करेगा? pneumocystis कैंडिडा शाबाश शाबाश। कैंडिडा हाँ जी, HIV एसोसिएटेड न्यूरोपैथी कौन सी होती है बच्चों? न्यूरोपैथी हम्म न्यूरोपैथी तो इसमें हमने ऐसा फोकल लीनियर कौन सी होगी? फोकल न्यूरोपैथी होगी। अच्छा, फोकल बोलिए। हाँ जी, फोकल है, ये फोकल सेगमेंटल है, ठीक है। लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड अमंग द फॉलोइंग इज, तो वो HIV, तो ठीक है। फोकल मैम वो सेगमेंटल नेफ्रोपैथी है, वो ग्लोमेरुलर नेफ्रोपैथी नेफ्रोपैथी नहीं है, होती, फोकल वो है अच्छा, मैंने ग्लोमेरुलाइटिस अक्सर वो न्यूरोपैथी HIV HIV में पेशेंट में। कुछ सालों में जो होती मैम है। की न्यूरोपैथी तो हमने पढ़ी नहीं है शायद ऐसे जिस तरह से ओके ओके, मैंने नेफ्रोपैथी बोलना था। ओके ओके, स्टक हो गई बिल्कुल। मैम अच्छा है, मैंने कोई नाम नाम नहीं बोला, मैं तो वेस्टिब्यूलो कोक्लियर बोल मैं सोची एग्जैक्टली कोई धक्का लगाने लगी थी, बेइज्जती हो जानी थी। नहीं, मैं क्वेश्चन में असल मैडम फ्लो मैं भी फ्लो में, हैरान था जैसे कि न्यूरो की जैसे दिक्कत। जैसे आप लोग कहते हैं ना फ्लो फ्लो में बोला है, मैंने भी फ्लो फ्लो में बोल दी है। चलो, मैं कोई ऑप्शन भी दे रही हूँ,
मैं ऑप्शन भी दे रही हूँ, फोकल है, लीनियर है, तो कह रही है अच्छा अरे सच में फोकल न्यूरोपैथी तो मैम ने एक दफा वो तो पूछा पहले है, मैं फोकल कौन फोकल न्यूरोपैथी ढूंढने लग गए थे कि फोकल न्यूरोपैथी कौन सी होती है। चलो लीनियर से तो आइडिया हो गया था ना। चलो अच्छा, चलो कसम से मेरा ना जब से पढ़ाना शुरू किया ना, मेरी तो ऐसे लग रहा है मेरी तो सिर्फ क्लास ही होती है दिन में, और तो कुछ नहीं होता। दिन गुजर जाता है, मैं लेक्चर तैयार करती हूँ, रात को आप लोगों का लेती हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। चलो HIV पेशेंट है, मॉनिटरिंग डन बाय, क्या करोगे उसका? CD4 CD4 हाँ का हाँ, विच सेल टाइप डिक्रीजेस इन HIV पेशेंट कॉमनली? CD4 CD4, हेल्पर, CD4 हेल्पर T1। चलो अच्छा, इसके बाद हेल्पर 35 सर्वाइकल है। T1 आना चाहिए 1 हाँ 1 है। T1 cells. Lymphadenopathy is diagnosed as case of malignant cell lymphoma. ठीक है, which immunological disorder she is most likely to have? AIDS हाँ जी, Hodgkin लिम्फोमा है, हाई ग्रेड फीवर है, वॉमिटिंग है, नेक्स्ट स्टिफनेस है, कर्निंग साइन पॉजिटिव, CSF शोज फंगल ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों FMV रिस्पॉन्सिबल वायरस इज लेकिन तो हमेशा बनी जाती है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक हो गया। और ट्रीटमेंट क्या दोगे बच्चों? एम्फोटेरिसिन हाँ हाँ, शाबाश डॉक्टर यूसुफ, Streptococcus सबसे पहले fungus जवाब। है एम्फोटेरिसिन बी, शाबाश। ठीक है। 30 ईयर मेल है, डेवलप ब्रेन ट्यूमर है, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन रिवील बी सेल लिम्फोमा, मोस्ट यूजफुल इन्वेस्टिगेशन कौन सा होगा? एंटीबॉडी टेस्ट फॉर ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? EBV। ठीक है। वो कहते हैं बार हो पेशेंट है, रहा 10 साल का है, HIV है उसको, ऑब्स्ट्रक्शन है, पेन है, स्कैन शोज ग्रे व्हाइट मैस विच इज रिसेक्टेड एंड शो इन्फिल्ट्रेटिंग इन्वेडिंग ट्यूमर, मोस्ट लाइकली इज कौन सा लिम्फोमा होगा? P सेल, T सेल? B बी cell सेल होगा मैम, हाँ बी जी। सेल होना हाँ, चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना आप लोगों को, इसलिए मैं ऑप्शन दे रही हूँ। पेशेंट अंडरगोस रीनल ट्रांसप्लांट, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे डेवलप एंगुलर चिलाइटिस। ये मैंने ऑप्शन नहीं देना, मुझे बताओ क्या ऑर्गेनिज्म का नाम है? मैडम ये ट्रांसप्लांट कैंडिडेट के होना पास चाहिए, इसका भी Candidate एंगुलर होगा। चिलाइटिस है तो पोलियोमा कैंडिडेटा मैम होना चाहिए। नहीं हाय नहीं ला, कैंडिडेट क्या बोल रहे हो? कोई एक बोलो। ये पोलियोमा नहीं कैंडिडेट थे? कैंडिडेट आता है ना कि नो नो मोस्ट मैम, कॉमन नॉन बैक्टीरियल ऑपर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेट करके आता है। मैम देखिए वो कह रहा है कि आफ्टर रेनल ट्रांसप्लांट है और साथ में एंगुलर चिलाइटिस है, इम्यून डेफिशिएंसी है, तो इट्स मीन कि ये कैंडिडेटा होना चाहिए। शाबाश डॉक्टर वकास, मैंने ना इसको याद इसना था कि ये सारी फीचर्स सब के साथ जा रहा था, मगर एंगुलर चिलाइटिस जब वर्ड आ जाएगा ना, ठीक है, तो आपने कैंडिडा की प्रेजेंटेशन में आता है। ठीक है। और भी किसी ने कहा है, मुझे अभी आवाज नहीं क्लियर हुई, लेकिन डॉक्टर वकास ने मैंने आंसर क्लियर बताया किया है। था बाकी भी जिसने बोला है शाबाश उसको। 50 मैम ईयर फीमेल है। तो उसके साथ आता है ना कंप्लीट, मतलब पता नहीं अब ये कंप्लीट यही वाला है या कोई मैम और वो नहीं एक आता बच्चे, है जिस तरह पोलियोमा से के मोस्ट साथ कॉमन मैडम एक नॉन इन्होंने पोलियोमा बैक्टीरियल के एम्यून साथ आता है, वो कॉज। क्या होता है मैम? जो किसके साथ पोलियोमा आता के है साथ डॉक्टर? पोलियोमा के ट्रांसप्लांट साथ आता है पोलियोमा कि किडनी, हाँ, किडनी ट्रांसप्लांट किए, ठीक है, उसके साथ जो ऑर्गेनिज्म का पूछेगा वो ना, अपॉर्चुनिस्टिक आता है इसमें। हाँ, पोलियोमा है। वो पोलियोमा है। ठीक है, उसमें साइटोमेगालो नहीं दिया होता, वरना तो साइटोमेगालो को प्रेफरेंस पे ही रखना है। अव्वल तो वो MCQ साइटोमेगालो के साथ आता ही नहीं है। ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं कि एंगुलर चिलाइटिस भी हुआ हुआ है, ठीक है, रीनल सही ट्रांसप्लांट हो गया, उसको इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे है, तो ये कैंडिडा एल्बिकेन्स है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो सा होता है। चलो मैम तो ये मैं ये कह रही थी कि एक MCQ, अब आई डोंट नो कि ये कंप्लीट है यही वाला MCQ आता है या कुछ, लेकिन एक इस तरह का भी आता है कि जो मोस्ट कॉमन नॉन बैक्टीरियल अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म आफ्टर अ ट्रांसप्लांट इज, तो उसमें भी कैंडिडा का ऑप्शन यही दिया होता यही है। होता है यही मैम। दरअसल सही कह रही हैं, इसमें यही आता है, ट्रांसप्लांट दिया नॉन होता है, बैक्टीरियल तो उसमें यही होगा। कीमो का दिया होता है कि कीमोथेरेपी पे है। हाँ हाँ वही है। ओके, शाबाश जी, शाबाश। अच्छा जी, ये अच्छा, आप लोग अपने MCQs का अभी कहोगे टाइम ही नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, सवाल पूछना ही बेकार है। टूरिस्ट है 2 वीक्स आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अनदर कंट्री प्रेजेंट्स विद फीवर, जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी, मैक्यूलर रैश है। HIV हुआ है। सुन तो लो। एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस सीन ऑन पेरिफेरल स्मेयर, मोस्ट इन्फेक्शियस प्रोबेबल डायग्नोसिस। मोनोन्यूक्लियोसिस, एब्स्टेन बार अच्छा, वायरस की। नहीं, देखो, एक ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो इस तरह आता है कि वो टूरिस्ट है, वो बाहर से आ रहा है, इसमें HIV की कुछ एक, अच्छा, इसकी वो सीरियो टाइप तो नहीं कुछ होगी, यस यस सीरियो यस यस, कन्वर्जन हाँ जी हाँ कुछ, जी, सीरो क्योंकि कन्वर्जन। 2 वीक्स ठीक की है, हिस्ट्री ये है ना, उसकी लॉन्ग हिस्ट्री नहीं है।
हाँ जी, ठीक है। तो ये बेसिकली जब टूरिस्ट के साथ और ये डॉक्टर वकास वाली बात कि शॉर्ट हिस्ट्री होगी उसके जाने की, ठीक है, तो एक्यूट HIV सीरो कन्वर्जन आएगा, ठीक है। मैन रिटर्न्स फ्रॉम ट्रिप अब्रॉड विद मैक्यूलोपैपुलर रैश, फ्लू लाइक इलनेस, थिंक ऑफ HIV सीरो कन्वर्जन मैडम ऑलवेज, ये ठीक है। अच्छा चलो, सीरो कन्वर्जन का क्या मतलब है? ये इसका मुझे कोई उसमें नहीं उसमें बता। ये होता है ना कि माइल्ड साइलेंट सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, फिर लेकिन उसके बाद ये जो है ना वो मतलब कन्वर्ट नहीं होता आगे इसमें एड्स में, सिर्फ HIV वाले सिम्टम्स आते हैं। CD काउंट उसकी लेस देन मतलब वो नहीं जाती, एड्स वाले में नहीं जाती, जिस तरह वो तो उसकी हाँ 200 200 से हो ये जाती है, ज़्यादा। 500 हो ये जाती है। शॉर्ट ये 500 से ये डब शॉर्ट रहती है। ये शॉर्ट हिस्ट्री का इनके साथ क्या हुआ है? वो देखे ना, वो गया हुआ उस कंट्री में मतलब जहाँ पे इसमें ये एड्स होता है की कि यानी कि कोई ना भी जो है वो एपिडेमिक है, न्यूली एक्सपोज हुआ है वायरस, है ना, तो अभी वो उसके ब्लड में शुरुआत ही हुआ है। एंटीबॉडीज डेवलप होना शुरू हुई हैं। मतलब उन्होंने हिस्ट्री दी होती है मोस्टली 2 to 6 वीक्स की। तो मतलब कि जो भी बंदा है वो न्यूली एक्सपोज हुआ है, उसकी हिस्ट्री भी 2 to 6 वीक्स की होगी, जैसे इस क्वेश्चन में है। तो फिर इसलिए उन्होंने पूछा है कि एक्यूट सीरो कन्वर्जन है HIV की। अच्छा, इसमें ना डॉक्टर यूसुफ, जैसे ना हर वायरस का एक इंक्यूबेशन पीरियड, जी लेटेंट मैम, फेज, जो उसमें लैग, होती है लीड, ये उसके वो, ठीक है। सारे इन सिम्टम्स सब, आते हैं। हाँ, इन सब के साथ होगा, ठीक है। तो वो जितना भी वो ठीक है। डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब ने बताया, बाकी उसके साथ उसको कोरिलेट करो। बेबी बॉर्न टू HIV मदर, व्हाट विल यू परफॉर्म टू कंफर्म? PCR। मैम बच्चे का PCR ही ओके, करवाएंगे। ओके। प्रिजम्पटिव टेस्ट इज वेस्टर्न ब्लॉट। ELISA। 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 कंफर्मेटरी, हर कंफर्मेटरी, मच्छी वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न ब्लॉट। ओके। वायरल लोड इज, प्रिजर्वेटिव इलाइजा। PCR। PCR। हाँ, PCR। PCR। न्यूनेट्स में PCR। PCR। ठीक है। HIV कंफर्मेटरी टेस्ट इन बेबी ऑफ HIV पॉजिटिव मदर, PCR। PCR। ठीक है। PCR। इन्वेस्टिगेशन दैट कंफर्म्स HIV इन एडल्ट्स इज, वेस्टर्न ब्लॉट। मुझे वेस्टर्न लगता है ब्लॉट। किताबें खोली है, इतने धांसू किस्म के मैम ठाठ ये ठाठ जवाब इतने दे रहे हो। पुराने मैडम हैं, ये तो ये हर तो चैनल में आ वो गए तो होते हैं मैडम ये MCQs। मैम आज आपने तो ऐसा फर्स्ट टाइम में लिखा था वेस्टर्न ब्लॉट, अब नहीं करते, तो अगर इनके साथ तो फिर उसकी जगह क्या हम सिलेक्ट करें? अब नहीं, वो रख वैसे फॉलो तो अप के लिए था, वो फॉलो अप जो हाँ, है वो CD4 काउंट करते हैं। ये हाँ, कंफर्मेटरी के लिए। हाँ, कंफर्मेटरी के लिए डॉक्टर वकास मैंने पता नहीं कितनी दफा दिया, बट 11 दफा तो दिया होगा बगैर पढ़े, बट मैं बता रही हूँ एक दफा भी ये मैंने नहीं देखा, या अगर आया तो भी मैं मैडम खुद ये से पढ़ आता के भी जाती नहीं है, हूँ। सिर्फ बच्चे का आता है बस की हाँ, PCR मैंने कहा और मैं कुछ भी सब नहीं पढ़ के आता। जाती थी जो मुझे पता हो, तो जो नहीं आते थे वो तो याद ही रहते थे, जो अगले पेपर में रिवाइज होते थे सिर्फ वो याद होते थे मुझे। अच्छा चलो, तो इसलिए मेरा नहीं एक्सपीरियंस हुआ वेस्टर्न ब्लॉट का। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आफ्टर बोन ट्रांसप्लांट इज बोन मैरो, हाँ जी बच्चों, बोन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बताओ। CMV। शाबाश, शाबाश। वही डॉक्टर साहब वाली बात आ गई। मोस्ट कॉमन नॉन बैक्टीरियल अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म रिकवर्ड फ्रॉम बर्न्स इज, कैंडेडा। कैंडेडा। शाबाश, शाबाश। Opportunistic organism after splenectomy is, मुझे सीक्वेंस दो। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस चेन निमोनी, चेन H चेन इन्फ्लुएंजा, H नेजेरिया influenza। मेनिंजाइटिस। ये नाइजीरिया। सारे इनकैप्सुलेटेड है, नॉन इनकैप्सुलेटेड है? कैप्सुलेटेड। कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म। कैप्सुलेटेड। अच्छा, इसकी क्या स्प्लीनेक्टमी से पहले क्या प्री रिक्वेस्ट करोगे? वैक्सीन वैक्सीन देंगे। देते हैं वैक्सीन इसको। लगवाएंगे, शाबाश, निमोकोकल शाबाश। इन्फ्लुएंजा। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट इज, पोलियोमा। साइटोमेगालोवायरस। विच, हाँ ठीक है, लेकिन वो पोलियोमा वाले ऑप्शन के साथ दिया हुआ है, ठीक है। वैसे ये बुक्स वैसे खुली हुई है। हाँ, वैसे वैसे ये तो मशहूर साइटोमेगालोवायरस, जमाना MCQs है वैसे। हाँ नहीं, ना डॉक्टर भी साहब ये ने इतना पता पोलियोमा, होना मैडम तो याद मैडम होंगे एक नहीं, दो मैडम ये टर्म्स। पोलियोमा जो आप क्यों, बोल रही है साइटोमेगालोवायरस आना चाहिए था अब पहले। हाँ अब नहीं, नहीं आंसर शुड बी वो cytomegalovirus, and if it is not सामा in ये आया भी mentioned, था इस बार हमें, then ये तो पोलियोमा। मैम मोस्टली हाँ, जब ये वाला आया रीनल का था। मेंशन करके मैडम आता है ये ना आया था, पोलियोमा ही मैं होता है। तो फिर साइटोमेगालो ढूंढता रहा पोलियोमा हूँ, का ही मिला ही नहीं आता था, है। फिर मैंने कहा अल्लाह का नाम लेके पाइलोमा ही लगा दो। हाँ यार नहीं एक टाइम पे एक बोलो, मैम वैसे मेला ऑनेस्टली लगाया हुआ है इनफेक्शन आप लोगों साथ ने। पोलियोमा के अलावा अब मैंने भी मतलब अपने एक दो अटेम्प्ट्स में यही देखा है, पोलियोमा ही होता है। हाँ, पोलियोमा ही होता है। डॉक्टर काशिफ, आई एम प्रो, 4 लोग बोल रहे हैं, मैं चारों की सुन रही हूँ, चेक करो, और मुझे आवाजें भी मैडम पहचानी जा रही हैं। मैडम डॉक्टर काशिफ को गुस्सा आ गया, कहता है ड्रामा मचाया हुआ है आपने, एक बोलो। वही मैं उसी की बात कर रही हूँ, मैं खुद नहीं बता समझ रही है हूँ। ना क्यों, मैं एक बात बताऊं ना, ये जितनी मतलब अभी देखो कितने डॉक्टर हैं, हर एक डॉक्टर की एक एक बात कीमती होती है, ठीक है। अगर एक ओहो, टाइम पे एक बंदा बात करते हैं तो मतलब अगर 10 भी मतलब अलग अलग बोलते हैं तो 10 कीमती बातें हो जाती है, हाँ, तो उस 10 ठीक है। कीमती बात में 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो इस ये 10 अकेली कीमती बातें 1 मिनट लगेगा, बेहतर यही है, तो रहने दो मैं काशिफ।
ये हाँ जो सहरी अकटे कल भी बोलते हैं फिर कोई फायदा ही नहीं है ना मैं कल भी मैं गई, मेरी बहन कहती तुम सहरी बनाओ, मैं नहीं बनाती, कसम से मेरी सहरी। आज भी मैं गई तो मुझे कहती अफ्तारी बनाओ, मैंने कहा मैं अच्छी लगी हुई हूँ, इधर मसरूफ, उधर मसरूफ। उसकी तबीयत खराब थी, सर दर्द था उसको, मैंने कहा यार अभी भी यही करना है आप लोगों ने, अभी मैंने एमसीक्यूज भी कराने हैं, अब जल्दी जल्दी इसको मुकाते हैं फिर आगे करते हैं। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन एड्स इज विद एड्स इज कैंडिडा मीमोसाइटिस अपॉर्चुनिस्टिक बोला है मैडम आपने। अपॉर्चुनिस्टिक अपॉर्चुनिस्टिक तो मेरा इन्फेक्शन। कैंडिडेट ही होना चाहिए अपॉर्चुनिस्टिक है तो। अच्छा बच्चों देखो, अब यही बात इंपॉर्टेंट है, इसको मैं भी कराती हूँ, सब्र करो आप लोग, ठीक ये है। अच्छा मैं बताती हूँ, इसको छोड़ो भी। चेस्ट अच्छा, इन्फेक्शन आपने एड्स बोल, और एचआईवी में है मैम, एड्स और एचआईवी में होगा ये डिफरेंस। डॉक्टर वकास ने बात कैच कर ली, मैं बता नहीं रही थी, मैंने कहा मैं भी बाद में बताती हूँ, लेकिन हाँ जी बताएं फिर क्या होगा। जो एचआईवी होगा ना मैम, क्योंकि ये इतना वो सीरियस है तो कैंडिडेटा होगा, और जब एड्स आ जाएगा ना, यानी कि वो जैसे उसमें डेथ होगी, वो निमोनिक है। निमोनिक कारण ही बन जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ये मेरा ख्याल है बाकियों कि को जब यही बात। HIV के साथ मेंशन करते हैं तब CMV आता है, और जब हाँ, उसमें आता है एड्स के साथ तो नहीं फिर नहीं हेपेटाइटिस निम आता है। नहीं, अपॉर्चुनिस्टिक जो है वो कैंडिडेट है, क्योंकि सबसे पहले मैनिफेस्टेशन उसकी आती है ओरल मतलब पे आई है। मैंने ना एड्स के पेशेंट्स देखे हुए हैं, उनके हम्म ओरल बड़ा यानी कि ना वो वाइट कलर की टंग होती है, और यानी कि मुकोजा भी उनका वाइट का होता है। सबसे पहले उनको साइन सिम्टम ओरल मतलब एचआईवी के इसी के साथ आते हैं। वो हम्म साइटोमेगालोवायरस वगैरह तो बाद में आते हैं। लेकिन इफ आई एम नॉट हम्म रॉन्ग तो मुझे जहाँ तक याद है ना, अक्सर MCQs में जब कैंडिडा का पूछ रहा होता है ना, वो तो उसने साथ मेंशन किया होता है कि फंगल या फिर अपॉर्चुनिस्टिक का वर्ड इस्तेमाल करके, तो वो लिखता है साथ के नॉन बैक्टीरियल है। यस मैम, मैडम वो फंगल लाजमी करते हैं, या वाइट पेज का बता के ये वो। अच्छा मैं बताती हूँ, ये ना बात इसी तरह ही है जिस तरह डॉक्टर वकास ने याद रखी है, ठीक है। तो ये आपको HIV के साथ जब देगा ना अपॉर्चुनिस्टिक, तो आपने साइटोमेगालो पिक करना है, और जब एड्स के साथ अपॉर्चुनिस्टिक देगा तो निमोसिस्टिक कैरी नहीं करना। अच्छा चलो बच्चों अभी करते हैं बाद में, अभी मैम इधर से एड्स आ और जाओ। एचआईवी करेंगे। नहीं 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 नहीं, CD4 काउंट के ऊपर ना आपकी इम्यूनिटी का और साथ में ऑर्गेनिज्म का इसीलिए डिफरेंस हो रहा है, इसीलिए HIV के ऊपर आपके अलग ऑर्गेनिजम्स है, एड्स के ऊपर और है। HIV कब डायग्नोस होगा, इस पे CD काउंट क्या होगा। लेस देन 500 हो। HIV 350 से में कम होगा ना मैम। नहीं, ट्रीटमेंट, लेस देन 350 हो, लेस देन हाँ 350 हो 350 एचआईवी, होगा या लेस देन 200 हो तो एड्स है। ठीक है जी, ये हो गया। तो इधर फिर ऑर्गेनिज्म 350 या 500 वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेपरेट थे, ठीक है, वो इधर करेंगे। जो 200 जिरोविसी वगैरह और बाकी जो उनसे थे आपके नीचे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जिसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस ये वो थे, फिर वो ये इधर करेंगे, ठीक है। और कैंडिडा ओवरम दोनों में ही था बेसिकली ना, इसमें भी था और इसमें भी था, ठीक है। तो चलो खैर, तो ये देखो आप पी को HCV हो गया, अल्लाह माफ करे, ठीक है। AP क्या हो गया, एड्स के। पी से क्या अपना देखो, सिस्टर कह रही नहीं, मेरी आपी ने सुन लिया मार देगी। एच से HIV, सी से कैंडिडा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इस तरह से याद रख लो। अच्छा बच्चों अभी एक चीज आप लोगों को करवा दूं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी, पूछूंगी इधर ना आप लोग